औरत है उनको कत्ल करके फिर एक जो ड्रम है उसमें छुपाया गया था। 2 दिन से हमारी ये सिस्टर जो है वो गायब थी। FIR हुई थी तो उसमें उनका जो हस्बैंड था उसको नामजद किया गया था। जो बेनोई था वो बच्चों समेत गायब था, घर को ताला लगा था। 2 साल तक वो रुपोश रहा और 2 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और उनको हमने अरेस्ट कर लिया सर। अब ये ड्रम से ज़रा ये ढक्कन उठाएं और देखें कि इसमें है क्या। तो जब उन्होंने ढक्कन उठाया तो उन्होंने हमें कहा है कि जी इसमें तो उसकी लाश पड़ी हुई है। का किरदार ठीक नहीं था। मैंने इनको समझाया भी। इसने गोली क्यों चलाई है, बस फायर करके कत्ल किए और ड्रम में छुपा के इनकी जो बहन है उनके घर में इन्होंने रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी गुस्से की है, जुल्म की है और फिर अंजाम की भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खजाने के इलाके में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें 2 साल कबल संगदिल शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया और फिर नाश को ड्रम में बंद करके अपनी खाले के घर भिजवा दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, शोहर ने इतना जुल्म क्यों किया, असल हक़ाइक़ क्या है? हमारी आज की रिपोर्ट इबरत से बड़ी रिपोर्ट है। ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूला के भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। 2 साल पुराना वाक़या है। आपकी हमशीरी की शादी कब हुई थी, आप ये ज़रा बताएं। सर ये तो शादी तकरीबन हो गया कोई 8 साल 9 साल हो गए और ये वाक़या जो हुआ है तकरीबन 2 साल पहले हुआ है। इसी दिसंबर में हुआ था 2 साल पहले। तो हमने जब पुलिस से बात की तो वो कह रहे थे कि पसंद की शादी थी। बस पसंद कह लें, हमें तो इल्म नहीं था, लेकिन इन्होंने फिर अपने बड़ों को भिजवाया था तो वो रिश्ता हो गया था। तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, बस रिश्ता हो गया था। वाक़या कैसे हुआ था, आप थोड़ा सा पस मंज़र थोड़ा सा बता दें। ये तो सर ऐसा था कि हम तो अपने घर पे थे, इनका शायद घर पे कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा या जो कुछ भी है, व्हाटएवर, हमें मालूम नहीं है। लेकिन 2 दिन से हमारी ये सिस्टर जो है वो गायब थी। तो हम इसको ढूंढने पे लगे हुए थे, कभी किधर तो कभी किधर, किसी एक रिश्तेदार को, कभी दूसरे रिश्तेदार को। 2 दिन बाद हमारी यहाँ पे एक खाला का घर है, उनको हमने कॉल की है कि आप देखिए यहाँ पे, तो आपके पास तो नहीं है वो हरियाणा रोड पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जब हमने कॉल की है तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो नहीं है, उसका शौहर आया था, एक ड्रम लेके आया है और वो कह रहा था कि ये कार्गो है मेरे दोस्त का, तो मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा और ये मैं उठा लूँगा और ले जाऊँगा। तो मैंने फिर उसको कॉल पे बताया कि आप ये ड्रम से ज़रा ये ढक्कन उठाएं और देखें कि इसमें है क्या। तो जब उन्होंने ढक्कन उठाया तो उन्होंने हमें कहा है कि जी इसमें तो उसकी लाश पड़ी हुई है। तो फिर हम पहुँचे, हम जब पहुँचे तो हमने देखा है, तो फिर हमने ड्रम को हाथ नहीं लगाया, सीधा आए पुलिस स्टेशन। यहाँ से SHO इनकी पूरी नफरी हमारे साथ गई है, इनके सामने हम अपनी सिस्टर को निकाला है और इन्होंने पिक्चर्स वगैरह सारा कुछ लेके तो फिर हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ। अच्छा, जब ड्रम मिला था, ड्रम में जो लाश थी, उसके बाद से आपका जो बेनोई था वो बच्चों समेत गायब था, घर को ताला लगा था? बिल्कुल बिल्कुल। ये इसने ऐसा किया है कि ये वाक़या जो है इसने अपने घर पे किया है। खान बाबा गढ़ी यहाँ पे एक इलाका है, ये वहाँ पे रहता था, किराए का घर था। इसने वाक़या वहाँ पे किया है, उधर से फिर ड्रम उठा के तो यहाँ पे लेके आया हमारी खाला के घर। फिर यहाँ से पुलिस उसके घर पे गई है, वहाँ पे बाकायदा उन्होंने तफ्तीश की है, सारा कुछ पिक्चरें वगैरह, फोम वगैरह, सारा खून सब कुछ पड़ा हुआ था। तो वाक़या ऐसा हुआ है। अच्छा, आपके हमशीरा ने आपसे या घर वालों से या किसी और से कभी कोई कहा था कि मेरे शोहर के साथ कुछ तनाज़ा है, कुछ घरेलू झगड़ा है? कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इवन कि हमने अपना घर बेचा था, उसमें हमारी सिस्टर का जो हिस्सा बनता था वो अपनी सिस्टर को दे दिया था कि जी मेरे शौहर का काम नहीं है, रोज़गार वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं इसको बाहर भिजवाना चाहती हूँ। मैंने कहा वेल एंड गुड, अच्छी बात है, चला जाए तो चलो, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल फ्यूचर अच्छा होगा। इसको हमने भिजवा दिया सऊदीया। वहाँ पे ये निकट्ठू आदमी था, वहाँ पे जाके तो साल गुजारा है, 1.5 साल गुजारा है। वहाँ से फिर वापस आके वीज़ा वगैरह सारा कुछ ख़त्म करके, वो पैसे भी गए, वो वीज़ा भी गया, सारा कुछ गया, वापस आ गए। मतलब ये शुरू से ही काम करने वाला बंदा नहीं था, बस वो हमारी सिस्टर का उसके साथ वो अल्लाह ने जोड़ बनाया हुआ था, वरना तो ऐसा आदमी जो है वो तो घर में दाखिल होने के काबिल नहीं है।
हाँ, तो हमारी बस पुलिस से जब बात हो रही थी जी। तो मुलजिम ने ये इल्ज़ाम लगाया है, पता नहीं हकीकत इसमें कितनी है। वो ये कह रहा था कि जो मेरी वाइफ थी उसने मुझे मारने की कोशिश की थी अपनी बहन के साथ, साली का कह रहा था। अच्छा। फिर मैंने वही पिस्टल लिया और उसी पिस्टल से मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा। आप मेरे साथ चले जाए, मेरे घर का माहौल देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे तालीमी याफ्ता है, वेल एजुकेटेड है। ये नहीं कि वैसे वो जाहिल लोग हैं ना। तो हमने कभी घर में, मैंने खुद कभी पिस्टल यूज़ नहीं किया है, तो मेरी सिस्टर कैसे यूज़ करेगी? ये फजूल बकवास की है उसने, फजूल बकवास है। सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए ये बोल रहा है। पुलिस से हमारी जब बात हो रही थी जी। आपके बहनोई ने एक इल्ज़ाम भी लगाया है कि मेरी बीवी का किरदार ठीक नहीं था, इस वजह से मैंने इस तरह ये करैक्टर असैसिनेशन तो ये करेगा सर, वो अपने बचाने के लिए करेगा। चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चले उसका अल्लाह ना करे उसका करैक्टर ठीक नहीं था। इसको चाहिए था कि मुझे बताता, मैं उसका बड़ा भाई था, ये मेरा भाई है, इसको बताता। इसने किसको बताया है? इसको हक किसने दिया है? बंदूक चलाने का हक किसने दिया है? मारने का हक इसको किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है, कानून ने दिया है, किस चीज़ ने दिया है? हाँ, इसने गोली क्यों चलाई है? बस इस बात वाक़े के बाद इसने घर को ताले लगाए, बच्चों और वालदा के साथ ये गायब हो गया था। बच्चे अब कहाँ हैं? बच्चे इसी के साथ हैं, 2 साल से ये गायब है। बच्चे भी इसी के साथ हैं। हमें पता नहीं है कि ये कहाँ पे होता है। इसका अपना घर नहीं है, कभी एक जगह पे होता है, कभी दूसरी जगह पे होता है। ये तो बस अल्लाह ने वो निज़ाम बनाना था ना, हमने इसको रिकवर किया है। फिर हमने पुलिस को इतला दी है कि सर हमने बंदा देख लिया, यहाँ पे है, तो काइंडली आप हमारे साथ चले जाएं, वो बंदा उसको पकड़ना। तेरे 2 साल इसके पीछे इसको ढूंढने में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हम फिरे हैं, बिल्कुल हर जगह। जिसने हमें कहा है कि बंदा यहाँ पे है, हम पहुँचे हैं, वहाँ पे पहुँचे, लेकिन बस ये हाथ नहीं आया। तो क्या कहता था ये, जब ये जो रुपोश था, आपको कुछ मैसेज, कुछ बात, कुछ हुआ था आपके? नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया है। इवन इसका एक भाई है, वो सऊदीया में रहता है, वो मैसेजेस करता था कि यार हम आपके साथ वो सारा कुछ मामला रफा दफा करते हैं, तो मैं आपके भाई के लिए वीज़ा कर दूंगा सऊदी का, उसको भिजवा दूंगा। तो लालच वगैरह दे रहा था। तो इसने कोई मुर्गी या बकरी तो हलाल नहीं की थी ना, कि आप मुझे ये लालच दे रहे हो कि बस एक वीज़ा मैं करवा दूंगा और बस मैं आपके भाई को भिजवा दूंगा और बस मेरे भाई को माफ़ कर दूं। ऐसी अब भी कोई ऐसी बात हो आपकी हमशीरा की, कोई यादगार हो, अब भी आप याद करते हो, दुख होता हो इंसान? सर बिल्कुल दुख होता है। वो मेरी छोटी बहन थी, मेरे इन हाथों में पली है, मेरे इन हाथों में पली है। मैं घर का सबसे बड़ा भाई हूँ, बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे हाथों में पली बड़ी है। इवन मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। मेरी बहन तो थी, मेरी औलाद भी थी, क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं है, दोनों फौत हो चुके हैं। आपने बड़ा किया था उसे? हाँ बिल्कुल, मेरे हाथों में बड़ी हुई है। ये मेरा भाई है, हमारे हाथों में बड़ी हुई है। हमने खुद इसकी शादी करवाई है। उस टाइम मेरी वालदा जिंदा थी, तो उनके कहने पे ये रिश्ता वगैरह सारा कुछ किया, क्योंकि वो घर की बड़ी थी, उनका हुक्म था, हमने शादी करवा दी है। उस टाइम भी मेरा नहीं था, मैंने साफ इनकार कर दिया था कि ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने अपनी सिस्टर इसके साथ नहीं बयानी है, लेकिन वो बड़े हैं, बस उन्होंने कहा था कि चलो बस एक तो अल्लाह की तरफ से किस्मत है, उसकी शादी हो गई है। क्या कहेंगे हमारे जो माशरे में आए रोज़ मियाँ बीवी के तनाज़ात, फिर कत्ल, फिर इस तरह जैसे ये वाक़या भी है? हाँ बिल्कुल सर, इस पर मैं थोड़ी रोशनी डालूँगा। सर मेरी अपनी 18 साल शादी के हो चुके हैं। 18 साल शादी के 18 साल बाद मैं और मेरी बीवी जुदा हो चुकी हैं। होता है घर में कुछ ना कुछ मसला होता है, तो अब मैं क्या करूं? मैं बंदूक उठाऊं, उसको गोली मारूं? तलाक हो गई उसकी? हो गई है तलाक। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी शादी भी कर ली है, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा 18 साल का है। तो मैं तो ये ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं बंदूक उठाऊं, उसको गोली मारूं। मुझे हक किसने दिया है? ना तो मुझे इस्लाम हक दे रहा है, ना कानून हक दे रहा है, तो मैं क्यों उसको गोली मारूं? मेरा और उसका नहीं बन रहा था, बस हम अलहदा हो गए हैं। हमारे बच्चे हैं, कभी उसके साथ है, कभी मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। ये तो हल नहीं है ना कि आप अभी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो कि मेरी बीवी का किरदार ठीक नहीं है। आपकी बीवी का किरदार ठीक नहीं था, आपको चाहिए था कि किसी को तो बताते ना। हम पूछते, हमारी बहन थी, आपने हमें बताया तो हम आपको कह दे कि चलो ठीक है, नहीं है तो गोली मारो, हम आपके साथ खड़े होते। आपने तो मुलजिम जब गिरफ्तार हुआ है, आपकी मुलाकात हुई उसके साथ? बस यही इसी हवालात में देखा है मैंने, बात कोई नहीं कुछ नहीं। वो जब भी मैं सामने जाता हूँ आंखें नीचे कर लेता है, तो मुझसे बात क्या करेगा? वो बात करने के काबिल ही नहीं है।
चलिए अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ SHO खजाना तारिक रोगानी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तारिक भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था आज से तकरीबन 2 साल पहले, कैसे ये ट्रेस हुआ, मुलजिम कैसे पकड़ा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पर। और ये जो एक इंसिडेंट हुआ था तकरीबन आज से 2 साल पहले, आज से तकरीबन 2 साल पहले 31 दिसंबर 2023 को एक रिपोर्ट हुई थी कि एक औरत है, उनको कत्ल करके फिर एक जो ड्रम है उसमें छुपाया गया था। तकरीबन 3 दिन बाद उनका पता चला है और फिर उसमें जो FIR हुई थी तो उसमें उनका जो हस्बैंड था उसको नामजद किया गया था। 2 साल तक वो रुपोश रहा और 2 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और उनको हमने अरेस्ट कर लिया सर। मुलजिम ने क्या बताया, इसने अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया था, फिर ऐसी दर्दनाक मौत कैसे दी? उसने ड्रम में बंद किया था, वो ड्रम कहाँ पे था, पुलिस को कैसे मिला? ये बकौल मुलजिम के कि इनकी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी और 6 साल बाद इनको शक गुजरा है बकौल मुलजिम के कि इनका किरदार ठीक नहीं था। मैंने इनको समझाया भी, उनको डांट डपट भी किया, लेकिन वो राह रास्त पर नहीं आई और उस वजह से फिर ये जो औरत है इन्होंने बकौल मुलजिम के कि इनको कत्ल करने की कोशिश भी की है। तो फिर ये जो मुलजिम है इन्होंने उनको फायर करके कत्ल किए और ड्रम में छुपा के इनकी जो बहन है उनके घर में इन्होंने रखा था। तो बाद में उनको पता चले कि इस ड्रम में ये जो है इनकी वाइफ है। जैसे कि आपने बताया इनकी पसंद की शादी हुई थी, फिर आपने ये भी कहा कि इसने शौहर ने का कहना था कि इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश भी की थी। कैसे कोशिश की थी, क्या था वो? बकौल मुलजिम के कि इनके पास पिस्टल था और उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और इस वजह से मैंने इनको बजाय इनके कि वो मुझे कत्ल करते तो मैंने इनको कत्ल किया। उसी पिस्टल के साथ उसी दिन जब ये बीवी को कत्ल कर रही थी? बिल्कुल, बकौल मुलजिम के कि ये पिस्टल इनके पास था और वो मुझे कत्ल कर रही थी, तो उससे मैंने पिस्टल छीन के फिर मैंने उनको कत्ल किया। हमारे माशरे में आप देख रहे हैं अजीब अजीब वाक़यात हो रहे हैं। अभी चूँकि ये भी पसंद की शादी थी लेकिन फिर इनके आपस में कुछ तनाज़ात हो गए थे। मियाँ बीवी का रिश्ता एक मुक़द्दस रिश्ता है, लेकिन मुसलसल वाक़यात रूनुमा हो, क्या कहेंगे? मैं तो यूँ कहूँगा कि हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि छोटे बड़े की तमीज़ नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ की कोई तमीज़ नहीं है। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा सबको कि जो बड़ा है उनको बड़ा माना जाए, जो छोटा है उनको छोटा माना जाए और जो ताल्लुक़ है उनकी अहमियत को उजागर करना चाहिए। तारिक भाई क्या कहेंगे, ये मुलजिम इंतहाई शातिर नहीं था, पहले अपनी बीवी को कत्ल किया, बच्चे भी थे इस घर में, इसकी वालदा भी थी, फिर उसको ड्रम में बंद किया, फिर अपनी खाला के घर ले गया, वहाँ कहा कि एक पार्सल आया है, तो इंतहाई शातिर दिमागी के साथ इसने ये वारदात की। बिल्कुल, ये जो मुलजिम था ये इंतहाई शातिर था, ये सऊदीया में काम कर रहा था, वहाँ से वापस आए तो इनका मकसद यही था कि मैं इनको कत्ल करके लाश को छुपा दूंगा, बाद में ये जो ड्रम है ये यहाँ से मैं किसी जगह पर मुंतकिल कर दूंगा और फिर मैं यहाँ से रूपोश हो जाऊंगा। तो तकरीबन 2 साल तक ये रूपोश रहा है और इससे ये एक मैसेज भी जाता है कि आप ख्वाह कितने भी शातिर हो और कानून से बचने की कोशिश करें, लेकिन आप कानून के हाथों से बच नहीं सकते। उस वक्त ये भी थी FIR में दर्ज था कि 3 बच्चे थे और वालदा था, वो घर ताला करके गए हैं। बच्चे ज़िंदा हैं, वो हैं, मौजूद हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज़िंदा हैं। बच्चे इनके पास ही थे, जिस दिन हम इनको पकड़ रहे थे तो बच्चे इनके पास ही थे। शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, ये सच है कि कानून देर ज़रूर करता है लेकिन अंधा नहीं होता। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।